32 का खतियान कहाँ, भाषा आंदोलन, भाषा का बात कहाँ। केवल विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके रील्स बना करके आप चीजों से भाग नहीं सकते हैं। शहर में आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके दरवाजे तक हम शराब उपलब्ध कराएंगे, पीजिए और मस्त रहिए। यही सरकार का नीति और नियत इस झारखंड के लिए, विकास के लिए ये बाधक है। इन लोगों का आंदोलन ब्लॉक में नहीं दिखेगा, इन लोगों का आंदोलन थाना में नहीं दिखेगा, इन लोगों का आंदोलन कहाँ दिखेगा तो इंडस्ट्री में दिखेगा। और इंडस्ट्री में आंदोलन कब दिखेगा, जब कोई मर जाएगा तो लाश की राजनीति लोग करना प्रारंभ करते हैं। लगातार पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदा को पूरा इतना दोहन किया गया, इतना दोहन किया गया। आप जैसे बालू को देख लीजिए, 5,000 से 10,000 रुपए ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है। वैसे लोग झारखंड को बनाने की बात कर रहे हैं जिनको झारखंड बनाने में कोई भी भूमिका नहीं रहा है। हम आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि एक नव निर्माण झारखंड का हम निर्माण करें। आजसू का 40वां स्थापना दिवस है, जिसे वह बलिदान दिवस के रूप में खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में मना रहा है। फिलहाल हमारे साथ हैं गढ़वा के जिला अध्यक्ष, गढ़वा जिला अध्यक्ष ना, क्या नाम हुआ? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, कैसे देख पा रहे हैं इन 40 सालों को? देखिए, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं और राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखता है समीकरण। समीकरण समय के साथ वो बदलते भी रहता है, लेकिन आजसू लगातार अपने स्थापना काल से ही एक एक कार्यकर्ता झारखंड आंदोलन को लड़ करके लिया है। आज 39वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने के लिए आए हैं और जो हमारे कार्यकर्ता जो इस आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनको भी हम आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम याद भी कर रहे हैं। और जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से पधारे हैं, हम आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि एक नव निर्माण झारखंड का हम निर्माण करें। आज परिस्थिति आप देखते हैं कि झारखंड में जो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व आदमी के हाथ में ये झारखंड चला गया है। मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। आप लगातार पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदा को पूरा इतना दोहन किया गया, इतना दोहन किया गया। आप जैसे बालू को देख लीजिए, 5,000 से 10,000 रुपए ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है। आज देखिए, बेरोजगार युवकों को नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर उनको लूटा जा रहा है। आप एग्जाम तो लेते हैं, जेपीएससी का एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। ये विडंबना है झारखंड के लिए, बहुत दुखद भरी घटना है। इसलिए जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुआ इस झारखंड में, एक एक आजसू कार्यकर्ता के कंधे पर जिम्मेवारी बड़ी है। जिस तरह से आजसू के कार्यकर्ता ने झारखंड को लड़ करके लेने का काम किया, उसी तरह से हम अपना जिम्मेवारी एक एक कार्यकर्ता आने वाला समय में निर्वहन करेंगे और एक बेहतर झारखंड का स्थापना करेंगे। आज इसी बलिदान दिवस का अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर के जाएंगे। समीकरण की बात कर रहे हैं, समीकरण काहे बिगड़ गया इस बार? हमने तो कहा ना कि समय और परिस्थिति के अनुसार समीकरण बदलते रहता है। सरकार का भी जो दोहरा नीति इन्होंने अपनाया, लोगों को छलने का काम किया। मैया समान योजना का आप स्थिति को देख लीजिए कि तत्काल इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा है और उसको 2-3 दिन पहले उनके खाते में 2500 रुपए डाला जाता है। अब लगातार नहीं डाला जा रहा है। दूसरा चीज विडंबना देख लीजिए, एक तरफ से जितना भी विकलांगता पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इस सब को रोक कर करके मैया समान योजना को इन लोग देने का काम कर रहे हैं। और स्थिति पहले सभी मैया को बोला गया था, लेकिन आज स्थिति देखिए कि अब उसमें से भी छांट करके कुछ ही लोगों को, सीमित लोगों को देने का काम कर रहे हैं। विडंबना दूसरा देखिए कि इलेक्शन होने के बाद 6 महीना गुजर चुके हैं, लेकिन 6 महीना के बाद भी यहाँ का जो विधायक मद का राशि होता है, विधायक को आज तक आवंटित नहीं हो पाया है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने मैया योजना लाया जिसकी वजह से समीकरण बिगड़ गया, लेकिन महिलाओं के बीच तो सुदेश महतो और आजसू की छवि बहुत अच्छी मानी जाती है। लगातार हमारे केंद्रीय चूल्हा वाला जो योजना था, उसके बारे में भी बहुत बात होती है। लगातार देखिए, सरकार एक तरफ से यहाँ के मैया सम्मान योजना देकर के लोगों का छलने का काम किया, ये निश्चित रूप से ये प्रभावी रहा है। लेकिन अब यही मैया लोगों के लिए पैसा, जो योजना का पैसा जो निकालने के लिए भैया लोगों को बार बार देखेंगे कि यहाँ आरटीओ वाला गाड़ी को रोक कर करके, हेलमेट नहीं है, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, इसके नाम पर हजारों 5-5 हजार रुपया वसूली हो रहा है उस घर से। हर व्यक्ति इसमें पैसा दे रहा है और फिर उसी के घर में एक व्यक्ति 2 महिला को पेंशन के नाम पर ये मैया समान योजना 2500 रुपए देने का सरकार काम कर रही है।
कहीं ना कहीं लोगों को, यहाँ तो महिलाओं को साथ साथ यहाँ के पुरुषों को भी छलने का काम कर रहा है। अभी आप होर्डिंग बोर्ड पूरे राज्य भर में देखे होंगे कि नशा मुक्त हम झारखंड बनाने का करोड़ों नहीं अरबों रुपया का यहाँ पूरे राज्य भर में होर्डिंग बोर्ड टांगा गया है। यही सरकार एक नशा मुक्त झारखंड का परिकल्पना को लेकर के आती है। दूसरी तरफ यही सरकार गांव में भी शराब की दुकानें खोलने के लिए अवैध रूप से, चाहे जैसे भी हो, सरकार अपना आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक तरफ से गांव में भी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है कि आप आइए, अब शहर में आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके दरवाजे तक हम शराब उपलब्ध कराएंगे, पीजिए और मस्त रहिए। यही सरकार का नीति और नियत इस झारखंड के लिए, विकास के लिए ये बाधक है। और बाधक है इसलिए आजसू हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र पर और हर विषय पर लड़ने के लिए तैयार है। हम दो हाथ भी सरकार से करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आजसू अब पुराने तेवर में लौट आएगा। जो आजसू का अपना स्टाइल था एक समय का, पुराना तेवर, नया जोश, नई उमंग के साथ, पुराने तेवर के साथ हम लौटेंगे और नया झारखंड, नया बिल्कुल उग्र आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो करेंगे। आजसू ये आज का राजनीति नहीं देखता है। आजसू का हमारा जो जितने भी केंद्रीय लीडर हैं, यहाँ का खनिज संपदा का जितना भारी पैमाने पे दोहन हो रहा है, एक आकलन है कि 35 साल तक आप खनिज संपदा को इस क्षेत्र से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? आजसू 35 वर्ष के बाद का योजना, बाद के भविष्य के लिए काम कर रही है। उस योजना पर हमारे लीडर दिन रात चिंतन मंथन करते हैं। उस योजना के साथ साथ हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा केंद्रीय अधिवेशन में भी आया था और इसी अमली जामा को पहनाते हुए हमारे सुदेश जी और पूरे केंद्रीय टीम, पूरे प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ लग रहे हैं और संगठन को धारदार और विस्तार बनाने के लिए दिन रात एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम बेहतर झारखंड, खुशहाल झारखंड और एक सुंदर झारखंड बनाने का परिकल्पना को, संकल्प को पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा। क्या नाम हुआ भैया? दिलीप दांगी, कहाँ से? रामगढ़ से है। रामगढ़ जी। कैसा देख पाते हैं, जैसे बोल रहे हैं ये भैया कि उग्र आंदोलन होगा, किस चीज को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे? निश्चित रूप से आजसू पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ और आजसू पार्टी हर एक चीज़ों को देख करके, युवाओं के भविष्य को लेकर के, युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए इसको लेकर के, किसानों के किसान कैसे आत्मनिर्भर हो उसको लेकर के आजसू कृत संकल्पित है। और आजसू पार्टी आंदोलन की उपज वाली पार्टी है। आज पार्टी अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। ये सुदेश महतो का और आजसू पार्टी का एक कंसेप्ट है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि वैसे लोग झारखंड को बनाने की बात कर रहे हैं जिनको झारखंड बनाने में कोई भी भूमिका नहीं रहा है, वो आंदोलन देखे नहीं है और आंदोलन करने वाली पार्टी पर ये उंगली उठाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स समझते हैं ना, कि ये लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि कोई भी भीड़ को अपना भीड़ बताना इनको आदत है। इनके नेताओं के गाड़ी में दो यूट्यूबर चल रहे हैं और यूट्यूबर हम तो इतना जानते नहीं थे। पतरातू एनटीपीसी के आंदोलन में हमने देखा उनके एक नेता को। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आजसू पार्टी सम्मान देना जानती है। हमने उनको बीच में बैठाया था, हम बोले कि भाई पत्रकार लोग हैं, लगता है कि यहाँ एनटीपीसी के बातों को समझना चाहते हैं। अब एक विशेष लोग से बात किए और बात करने के बाद उनका शूट खत्म हो गया और जैसे वीडियो शूट खत्म हुआ वैसे नेता अचानक गायब हो गए। हम के भाई नेता कहाँ गया? अब उसी बीच में हम फेसबुक निकाले तो फेसबुक में देख रहे हैं कि एनटीपीसी का हुक्का पानी बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। हम के भाई जाम करने वाला केवल फेसबुक में करके चला गया। उनके लोगों को मैंने कहा कि कहाँ गया तुम्हारा नेता, बुलाओ। ये लोग गिद्ध है, गिद्ध। इन लोगों का आंदोलन ब्लॉक में नहीं दिखेगा, इन लोगों का आंदोलन थाना में नहीं दिखेगा, इन लोगों का आंदोलन कहाँ दिखेगा? तो इंडस्ट्री में दिखेगा। और इंडस्ट्री में आंदोलन कब दिखेगा? जब कोई मर जाएगा तो लाश की राजनीति लोग करना प्रारंभ करते हैं। और आप देखेंगे उनका समाधान हुआ कि नहीं हुआ उनसे इनका मतलब नहीं है, लेकिन रील्स बढ़िया बनना चाहिए। वैसे लोग आज आंदोलन की बात कर रहे हैं। भाषा आंदोलन का बात आप उठा लीजिए। भाषा आंदोलन का स्टार्टअप कौन किया? आज जो स्टार्टिंग दौर पे जो भाषा आंदोलन किया
जो खतियान का आंदोलन किया, जो बोकारो से लेकर के रांची तक पद यात्रा किया, वैसे लोग आज गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं और सोशल मीडिया में अपने आप को ट्रोल करवा के, लोगों पर सवाल उठा करके आप अपने आप को नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जो माटी की बात करने वाले लोग कह रहे थे ना कि जो माटी से प्यार करता है वो हमारे साथ आओ, पार्टी छोड़ो माटी से नाता जोड़ो। उस समय भी हमने कहा था कि ये जो आज माटी की बात कर रहे हैं, कल ये पार्टी की बात करना प्रारंभ करेंगे। आज पार्टी बना, आज माटी कहाँ चला गया? आज आप अध्यक्ष है तो आपसे भी सवाल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर उनसे अगर कोई सवाल करता है तो आप सोशल मीडिया में उठा करके देख लीजिएगा, गाली गलौज तक लोग उतर आते हैं। तो ये उनका आचरण बताता है। आजसू पार्टी वैसे आचरण पर विश्वास नहीं करता है। आजसू पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है और आजसू अपने आंदोलन के बदौलत झारखंड को लिया है, झारखंड को बनाया है, तो झारखंड को भी संवारने का संकल्प आजसू पार्टी ली है और संवारेगी। आप जयराम महतो की तरफ इंगित कर रहे हैं, और लेकिन देखा जाए तो अभी जयराम महतो का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, उनकी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। उसके मुकाबले आजसू काफ़ी उसका प्रदर्शन खराब रहा इस बार के चुनाव में, अगर खासकर देखा जाए तो। देखिए, चुनावी राजनीति अलग है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि चुनावी राजनीति अलग है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी लोग चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी भी चुनाव हारे हैं, अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन आप चुनाव का परिणाम से किसी पार्टी का आकलन नहीं कर सकते हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में आजसू पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है। चुनावी परिणाम अलग अलग हो सकता है, चुनाव लोग हार सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव जीत करके चुनाव जीतने से पहले जो लोग अपना वादा जो किए थे, उन वादों का क्या? 32 का खतियान कहाँ? भाषा आंदोलन, भाषा का बात कहाँ? केवल विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके, रील्स बना करके आप चीजों से भाग नहीं सकते हैं। आज आप मुद्दे से भटक चुके हैं। आजसू पार्टी पूरे तत्परता के साथ अपने विषयों के साथ है। स्थानीय नीति पर भी जब बात होता है तो आजसू पार्टी का भी स्टैंड एकदम क्लियर हमने लिखित दिया था। लेकिन शुरुआत से ही आजसू किंग मेकर की भूमिका में रही झारखंड में। जब से अलग राज्य झारखंड बना, उसकी राजनीति में हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रही, और उस समय से ही आजसू का ये एजेंडा रहा है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, भाषा आंदोलन वगैरह जो रहा। लेकिन उसके बावजूद कोई भी अपने जो भी मांग थी वो लागू नहीं करवा पाई आजसू। आप इसको देखेंगे, आप समाज के चौथे स्तंभ है, और कोई भी डिसीजन जब होता है तो विधानसभा के पटल पर संख्या के आधार पर होता है। जब आप कहते हैं किंग मेकर की भूमिका में रही आजसू, आप इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहते हैं कि आजसू जिन विभागों को चलाया है उन विभागों का तुलना आप दूसरे विभागों से कर लीजिए तो आपको तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। और मेजोरिटी में कोई भी बिल पास होता है तो कैसे पास होता है ये आपको भी पता है। हमारे कितने विधायक रहे? मात्र 7 विधायक रहे, 2 विधायक रहे, 1 विधायक रहे। कहाँ पिछड़ गई आजसू? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब आप पूरे ताकत के साथ आएंगे, सत्ता में एकाधिकार आपका होगा, तभी आप कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं। ये सवाल आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी पूछना चाहिए, जिन्होंने झारखंड बनाया, जिनका बाप मुख्यमंत्री रहा, बेटा तो 2 बार मुख्यमंत्री रहा, जो खतियान का बात करता था, जो सरना कोड का बात करता था, जो पेशा कानून का बात करता था, आप उसके बारे में पूछना प्रारंभ नहीं करते हैं। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि पूरे झारखंड प्रदेश में न भारतीय जनता पार्टी का चर्चा होता है, न कांग्रेस पार्टी का चर्चा होता है, न आरजेडी का चर्चा होता है, न और कोई दलों का होता है, लेकिन सभी दल के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी पत्रकार बंधु आजसू का चिंता करते हैं। तो निश्चित रूप से यही आजसू की सबसे बड़ी जीत है कि जनता के बीच में आज भी आजसू पार्टी का पैठ है कि आजसू पार्टी के बारे में चिंता सब कोई करते हैं।